एक सवाल है आपसे भाई, इसका जवाब आपको थोड़ा बुलंद आवाज़ में देना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि माइक थोड़ा कभी कभी आवाज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाता है। और ये सवाल मैंने अक्सर पूछा है बहुत सारे जनों से, और सबको इसका जवाब पता है, पर जब ये बात चल रही है तो क्यों ना मैं दोबारा पूछूं ये बात, और दोबारा पूछ के लोगों का ईमान ताज़ा करूं और लोगों को समझाऊं। तो मेरा ये सवाल है भाई साहब आपसे कि आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो, आप पैसे से लेजेंड, फॉर्च्यूनर्स एंड एवरीथिंग यू कैन बाय, बड़ी से बड़ी लग्जरी गाड़ी खरीद सकते हो, पर आप इज्जत खरीद सकते हो क्या? नहीं खरीद सकते। नहीं खरीद सकते। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? सिर्फ पैसे से सब कुछ नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत नहीं मिलेगी, इज्जत कमानी पड़ेगी। इज्जत कमानी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड सवाल, दूसरा सवाल ये है कि क्या नाम है, दूसरा सवाल ये रहेगा कि भाई साहब मैं पैसों से दवाइयाँ और अच्छी से अच्छी हॉस्पिटल तो ले सकता हूँ, अच्छे से बहुत बड़े ब्रीच कैंडी में भी जा सकता हूँ, और मेरे पास इतना पैसा है कि वो ब्रीच कैंडी के डॉक्टर को भी ख़रीद सकता हूँ मैं। और दवाइयाँ तो तुम बोलो कि करोड़ों की, 16 करोड़ की अगर वो दवाई आती है जो बच्चों को लगती है, आजकल एक बीमारी आ रही है, वो भी खरीद सकता हूँ क्या? पर एक सवाल है, क्या मैं सेहत को खरीद सकता हूँ क्या? नहीं, सेहत को नहीं खरीद सकते। क्यों ऐसा भाई? इतना पैसा होने के बाद नहीं खरीद सकता आदमी। तो सेहत देने वाला कौन है? दुनिया से लोग जा रहे हैं, वो इबरत है ना। दुनिया से जो लोग जा रहे हैं वो इबरत है। हाँ। क्या इबरत? किस चीज़ की इबरत है? खरबपति जा रहा है, खरबपति जा रहा है, मिलियन जा रहा है, बिलियन जा रहा है, सब जा रहा है दुनिया से। अभी मिस्टर रतन साहब गए, जिनके पास पैसे की कमी थी। पैसे की कमी कुछ ही नहीं थी, पर चले गए। क्यों? 86 ऑफ एज। हाँ, कितने आला दर्जे का आदमी था, हाँ, कितना सखी आदमी था। हाँ, हमारे इंडिया का सबसे बेहतरीन आदमी एक चला गया। ये थोड़ा अफसोस की बात है हमारे लिए कि हमारे इंडिया का बेहतरीन आदमी चला गया, बेहतरीन शख्स चला गया जो इंडिया के लिए इतनी मेहनत की। ठीक है, ये बात एक वो है कि वो भी लास्ट में उनके पैसों ने उनको बचा नहीं पाए। और अब एक और सवाल है, लास्ट सवाल। हाँ भाई, फिर तुम टेंशन मत लो। बोला अनीस बहुत बाउंस मारता है साला, क्या करने का क्या इसका? तो ये बाउंसर्स का जवाब चाहिए भाई। ज़िंदगी में अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और सवाल क्या है कि मेरा रब भी सवाल पूछता है। क्या सवाल पूछता है? कभी तुमको तंगी में लाके पूछता है। समझ लो अभी हम बहुत अच्छा हमारा बिज़नेस है, माशाअल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, अल्लाह इसमें बरकत दे, अल्लाह इससे दीन की काम ले, अल्लाह इससे दीन का फैलने का ज़रिया बनाइए बिज़नेस को। बट अगर मेरा रब सवाल पूछना चाहे तुमसे कि तेरे पास पैसा था तब तो तू बहुत किया, सब कुछ किया, मुझे याद किया, अब मैं तुझ पे हालात लाता हूँ, एक टेस्टिंग है, अब मैं तुझ पे एक हालात ला रहा हूँ, अब तेरे में बिज़नेस को ठप कर रहा हूँ। ये सिर्फ मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अल्लाह ऐसा ना करे, पर मैं ये लोगों को समझाने के लिए एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ। आप भी ये मत बोलना कि ये साला अनीस तो ऐसा है वैसा है, ये सब बोलता है। ये सिर्फ लोगों को समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि तू मेरे, तो मैं खुद के बिज़नेस में बोलता हूँ कि समझ लो कि अभी मैं बहुत मस्त हूँ, मज़ा है मेरे को एकदम, पैसा है, अनीस भाई का नाम है मार्केट में। तो अगर अनीस भाई के पास हालात आ जावे, टेस्ट आ जावे, तो अनीस भाई का क्या करने का क्या? फिर कैसे क्या होगा? जैसे टेस्टिंग होगी तो फिर क्या करने का अनीस भाई को? हालात पे सब्र करने का, अल्लाह से दुआ करने का, और क्या कर पाएगा इंसान? बस यही करने का। हाँ, चलो, मेहनत से वापस काम करने का। मेहनत से काम करो, ईमानदारी है, मेहनत से वापस काम करो, सब्र करो, दुआ करो, अल्लाह पाक पे तवक्कुल रखो कि जो मेरे पहले दिन था अल्लाह वापस उस दिन अल्लाह लेकर आ जाएगा। बराबर, ये सही जवाब है, बहुत ही आला दर्जे का जवाब है। अच्छा, तो एक यही लास्ट में यही था, एक सवाल ये है, लास्ट वो सवाल को मैंने दूसरी तरफ लेके दूसरा सवाल बना लिया। क्यों ऐसा मैं अलग अलग सवाल बना लेता हूँ? मेरा रब मुझसे ऐसे ऐसे सवाल क्यों पूछवा रहा है? इसका क्या जवाब है आपके पास? इसका क्या जवाब है? मेरा रब जो मुझसे इतना बुलवा रहा है, जो दूसरे सवाल से चौथे सवाल पे लेके जा रहा है, इसका क्या जवाब है आपके पास? अल्लाह पाक चाहते हैं कि लोगों के सामने अच्छी बात फैले। अच्छा, इसके लिए अल्लाह पाक आपके जहन के अंदर डाल रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब से पाक। तो लास्ट क्वेश्चन पूछ के ख़त्म करने का भाई मेरे को, कि मैं है ना भाई, मेरे पास बहुत पैसा है
और मेरे पास है ना इतना पैसा है कि मैं है ना दुनिया के सबसे बड़े सर्जन को ख़रीद कर मैं है ना शाहरुख खान सलमान खान जैसा चेहरा बना सकता हूँ। और मेरे पास क्या इतने पैसा है कि मैं है ना भाई जो मतलब बोले ना कि वो फेयर एंड लवली वाला ऐड देखा आपने, वो वाला सीन कर सकता हूँ मैं। पर सब कुछ मतलब दुनिया की एक्सपेंसिव चीज़, सबसे एक्सपेंसिव चीज़ में हार, इवन मैं कोहिनूर का हीरा भी खरीद सकता हूँ। और मेरे पास इतने पैसे है कि मैं है ना सबसे महंगा डिज़ाइनर के कपड़े भी खरीद सकता हूँ। पर एक सवाल है, ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी क्या मैं हुस्न को, क्या खूबसूरती को, क्या हाँ ये सब चीज़ें क्या मेरे पास आ जाएगी? क्या मेरे पास नहीं आएगा, नहीं आएगा ना? नहीं आएगा, पैसे से नहीं आएगा, पैसे से नहीं आएगा। ये तो कुदरती चीज़ है, तो घर की बात है भाई। जी जी। तो भाई ये बात है असल। तो सुभान अल्लाह, कहाँ से कहाँ पहुँचा देता हूँ मैं। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों और जो जिम ट्रेनर जो कहा, और क्या नाम है दूसरा ये मोबाइल वाला, ए भाई करने का क्या है तुम लोग का? समझ लो ये चैलेंज एनिश ने एक्सेप्ट कर लिया है। आज से मैं तुम्हारे पत्थर नहीं ठोकी तो मेरा नाम भी एनिश नहीं। वो ट्रेनर की तो बेचारी की कोई गलती नहीं, वो तो मैं थोड़े ऐसे ही बेवजह ले रहा हूँ दिल पे, पर ले लेनी चाहिए बात। उसने भी बात थोड़ी बराबर बोली कि चल के सिर्फ तुम वेट लॉस वो क्या कर रहे, वाटर लॉस कर रहे, जान दो। चलो चल भाई ने बोला करने का तो करने का। चल ट्रेनर को माफ़ किया, चल तू, तेरी बख्शिश हो गई मेरी तरफ। पर उसका क्या करने का भाई, उसका क्या करने का? तोड़ेगा उसको तो तोड़ेगा, जब तो छोड़ेगा नहीं उसको तोड़ डालूँ ना? तोड़ने का उसका घमंड तोड़ूँ क्या? हाँ, घमंड तोड़ने का उसका घमंड तोड़ दूँ पूरा तोड़ने का। बस। अब देखो, अब मेरे पास भी बहुत पैसा है, पर मेरे पास हलाल है, हलाल, हराम नहीं है, समझ रहे? मेरे पास हलाल पैसा है, और हलाल पैसे की ताकत तुम क्या जानो हराम वालों, तुम क्या जानो सूद पे पैसे लेने वालों, तुम क्या जानो। अब मेरे पास जो हलाल पैसा है ना, उससे देख तेरी वाट नहीं लगाई। और क्या नाम है बोलते, तेरा घमंड को नीचा नहीं किया तो मेरा नाम भी अनीस नहीं, अनीस। समझ रहे? बात को इधर ही ख़त्म करेंगे।